हाय फ्रेंड्स। कल मैंने एक वीडियो डाला था ऑन पेंडिंग कर्मा विच इज़ बेसिकली थ्रू वर्गो ज़ोडिएक। तो मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आए थे अबाउट पीपल, फ्रेंड्स, फैमिली, और वो जानना चाहते थे कि व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स। So this is a video which is going to be part 2 of that. So let me just try to deep dive into it a bit more. So for example, let's just try to understand through an example. So for example, 11th house of any chart denotes income. It denotes desire fulfillment. It denotes your network. It denotes your it's basically it talks about your fulfillment, materialistic fulfillment. So अगर किसी के 11वें घर में अगर so it is the most materialistic house of a horoscope. So अगर किसी के 11वें घर में मान लीजिए शनि आके बैठे हैं, तो जो शनि ग्रह हैं वो बेसिकली 11वें घर में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देते हैं, क्योंकि एक ऐसा घर है शनि के लिए वो जहाँ पे वो सिर्फ फल देने आए हैं. सो बेसिकली इसको आप ऐसे समझिए कि शनि का आप काम करके बैठ गए हैं, अब आपके रिज़ल्ट की बारी है. तो 11वें घर में शनि ज़्यादा करके काफ़ी अच्छा फल देते हैं. अगर इस घर में वर्गो साइन पड़ता है तो इनवेरिएबली दैट मीन्स वो स्कॉर्पियो असेंडेंट है. अगर तो अभी लेट्स नॉट गेट इनटू द टेक्निकलिटीज, लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स. तो अगर 11वें घर में वर्गो साइन है और वहाँ पे शनि आके बैठे हैं, शनि अपने आप में एक बहुत बड़े कार्मिक प्लैनेट है, वो अपने कर्मों का फल देते हैं. वर्गो राशि जो बेसिकली कन्या राशि है वो अपने आप में सबसे बड़ी कार्मिक ज़ोडिएक साइन है. तो इसका रिज़ल्ट कैसे होगा? इसका रिज़ल्ट कुछ ऐसा होगा जैसे कि मान लीजिए किसी का एक बहुत बड़ा शोरूम है ब्रांडेड कपड़ों का. वहाँ पे वो 2,500 की, 3,000 की, 5,000 की, वॉट एवर द प्राइसेस, ब्रांडेड टी शर्ट्स बेचता है. उस शोरूम के बाहर एक ठेले वाला अपना ठेला लगा के बैठा हुआ है, या एक रेडी वाला अपनी रेडी लगा के बैठा हुआ है, जहाँ पे वो 100 150 रुपये की टी शर्ट्स बेच रहा है जस्ट आउटसाइड द शोरूम. तो जो भी कस्टमर्स उस शोरूम में जाएगा वो पहले उसकी नज़र उस टी शर्ट वाले पे भी पड़ेगी. तो जहाँ पे उसके कस्टमर्स 100 हो सकते थे, वहाँ शायद उसके कस्टमर्स 10 कस्टमर्स, 20 कस्टमर, 15 कस्टमर्स शायद उस टी शर्ट वाले से भी टी शर्ट लेके चले जाएं, और शायद वो शोरूम वाले से कपड़े ना लें. अगर नाउ द इम्पैक्ट इज़, अगर उस शोरूम वाले ने उस रेडी वाले को हटा दिया तो इनवेरिएबली, इन ऑल प्रोबेबिलिटी, उस शोरूम पे ताले लगने तय हैं, क्योंकि वो रेडी वाला वहाँ पे अपने पुराने डेट्स लेने आया हुआ है. और अगर उसने उस रेडी वाले को कुछ नहीं कहा और रेडी एज इट इज़ चलने दी, तो वो शोरूम आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों अपनी चरम सीमा की तरक्की पे होगा. और जिस दिन उस रेडी वाले के डेट्स ख़त्म हो गए, वो अगले दिन वहाँ से अपनी रेडी हटा देगा. तो ये इस तरीके से ये वर्गो साइन और कार्मिक प्लैनेट्स काम करते हैं. एक और एग्जांपल से समझते हैं. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर यही कॉम्बिनेशन आपका वर्गो राशि 3rd हाउस में बैठ रही है और वहाँ पे शनि भी बैठे हुए हैं, तो जो 3rd हाउस होता है वो नेबर्स का होता है. अगर कोई नेबर आपके घर के सामने अपनी, मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके घर के सामने अगर अपनी कार पार्क करके चला जाता है या अपनी कार पार्क करता है रेगुलरली, तो आप उसकी कार पार्क होने दीजिए. जितनी वो अपनी डेट्स लेके जाएगा उतनी आपकी तरक्की बढ़ेगी. सो दिस इज़ बेसिकली हाउ अ कार्मिक प्लैनेट वर्क्स. शनि अपने आप में द मोस्ट कार्मिक प्लैनेट है, और वर्गो राशि भी अपने आप में एक कार्मिक ज़ोडिएक है. So this is how a karmic planet and karmic zodiac works. Thank you very much. I'll see you in the next video.